यीशुआ मेरे मन में समा, तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास, तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे और हम शुलेमिन बनते चले जाएं। शुलेमिन शांति देने वाली वो कलीसिया जो कि उसकी पटरानी बन गई है, जो कि उसकी दुल्हन है, जिसको कि लेने प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये मेरी प्रार्थना है कि हम शुलेमिन को अ, अपने जीवन में पूरी तरह से देख सकें। इस समय की कलीसिया प्रभु चाहता है कि हम शुलेमिन के समान बन जाएं, जो कि उसकी उसकी प्रेमिका इस पूरी कहानी में है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से शुलेमिन जो है उसके लिए 12 बातें प्रभु यीशु मसीह जो है वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर सारी बातें जो हम लोगों ने कल दोहराई थी कि किस प्रकार से वो सारी बातें हैं। दोहराने का भी समय नहीं है, परंतु आप लोग जरूर से दोहराते रहिए कि प्रभु ने 12 क्या बातें शुलेमिन से कही कि तेरे अंदर ये बात है, तेरे अंदर ये बात है। और वो अप्रिशिएट कर रहा है, वो हमको हमको हमारे लिए गा कर मगन हो रहा है। जैसे सपन्या में हम देखते हैं कि सपन्या का 3 का 17 में कि फिर वो ऊंचे स्वर से गाता है और तेरे कारण मगन होता है। परंतु इन सारी अच्छी बातों को सुनने के बाद भी जो शुलेमिन है, जो 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 उस समय एक एक चर्च के रूप में जो दुल्हन है, वो अपने काम में लगी हुई है। वो अखरोट के बगीचे में चली जाती है और वो देखती है कि वहां पर अखरोट मतलब कि ऊपर से बहुत हार्ड होता है, परंतु अंदर से उसके अंदर जो गूदा होता है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। वचन में वचन को खोजने में, वचन की सच्चाई को अपने जीवन में लेने के लिए परिश्रम करती है। वो ठीक है, प्रभु उसकी प्रशंसा कर रहा है और बहुत सा काम हो रहा है, सारी बहुत सी मीटिंग्स अच्छी हो रही हैं, बहुत लोग चंगे हो रहे हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है हमारे जीवन के द्वारा। फिर भी ये जो अ, अ, शुलेमिन है, ये जो परिपक्व विश्वासी है, वो अभी भी उस विश्राम उसमें ये नहीं कि बस आराम करे कि वो अब बस काम खत्म, हैप्पी एंडिंग हो गई, नहीं। वो अभी भी वचन को और ज्यादा जानने के लिए परिश्रम करता है। और दूसरी बात जो है हम देखते हैं कि वो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अनार के फूल देखना चाहता है, एकता को देखना चाहता है अपने अपने कलीसिया में, अपने अंदर। वो 3 बातें हम उसके अंदर देखते हैं। पहली बात है कि वो परिश्रम करता है ताकि वो प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से, उसकी इच्छा को जानकर उस प्रकार से कार्य कर सके। क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को नहीं जानते तो हम उसकी इच्छा नहीं जान पाएंगे, और जब उसकी इच्छा नहीं जान पाएंगे तो हम उसकी इच्छा के अनुसार काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वचन को वो जानने के लिए परिश्रम कर रहा है ताकि प्रभु की इच्छा को जान सके और उसी की इच्छा के अनुसार कार्यों को कर सके। और दूसरा वह है वो काम को पूरा करता है। वो जो परमेश्वर ने जो काम दिया है उसको पूरा करता है। जैसे प्रभु पतरस से कहता है कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। इस बात के लिए वो लोगों को, दूसरे लोगों को भी उत्साहित करता है और यूनिटी को बनाए रखने के लिए, एकता को बनाए रखता है। फल जो है, जो अनार है, वो दिखाता है यूनिटी को, एकता को दिखाता है। और उस बात के लिए वो
रहता है। और तीसरी बात जो है वो जैसे कि भजन संहिता 110 का 3 में लिखा हुआ है, तेरी प्रजा के लोग तेरे परिश्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग राजकुमार पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। वो ऐसे राजकुमार हैं जो कि स्वेच्छा बलि होने के लिए तैयार है। और वो अब इसलिए हमको इस समय प्रार्थना की बहुत जरूरत है। ये वो समय है जबकि हम इन दिनों में देख रहे हैं। और 12वें पद में हम देखते हैं वो मेरा अर्थ ये है कि वो अपनी 12 बातों को सुनकर, और उससे पहले भी प्रभु ने जो प्रशंसा की है वो सुनकर आगे बढ़ती है, और वचन में आगे बढ़ती है, और दूसरों को वचन में आगे बढ़ाती है। और फिर उसके बाद वो खुद काम करती है, और और स्वेच्छा बलि होने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये उस समय जो है वो हो रहा है, वो और ज्यादा लग गई उस काम में। 12वें पद में हम देखते हैं कि क्या हुआ है। ये एक भविष्यवाणी है जो कि शुलेमिन ने की है। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। अचानक से क्या होता है, अचानक से ऐसा लग रहा है कि आप श्रेष्ठ गीत 6 का 12 जरूर निकाल लीजिए। वो सब कुछ हो रहा है, परंतु अचानक से क्या, उसको पता भी नहीं चलता है, गायब हो जाती है। और वो अपनी कल्पना में जो है, वो अपने दिमाग में अपने जो विचार हैं उसमें वो गायब हो जाती है। और आ, आ, वो जागृति जो कलीसिया में थी, और जागृति जो दुल्हन में थी, वो जैसा लगता है कि गायब हो गई है। इसीलिए जो है वो 13वें पद में कहता है, सहेलियां कह रही हैं, परंतु वास्तव में ये जो है पवित्र आत्मा सहेलियों के रूप में शुलेमीन को पुकार रहा है कि पृथ्वी पर अभी भी तेरी जरूरत है। क्या बोल रहा है? लौटा, लौटा, हे शुलेमीन। 2 बार जब एक चीज कही जाती है, लौटा लौटा, कोई भी चीज, वो इसका मतलब कि प्रभु की एक तीव्र इच्छा है, पवित्र आत्मा की एक तीव्र इच्छा है कि तुम, हे शुलेमीन, तुम कहाँ चली गई हो। शुलेमीन जो कि जो जिसकी कि मैं, प्रभु परमेश्वर जो है उसकी, और उसकी प्रशंसा करता है, वो अभी भी अखरोट के खेत में काम कर रही है, अभी भी वो अनार के खेत में काम कर रही है, अभी भी वो स्वेच्छा बलि देने के लिए तैयार है। परंतु वो कहाँ चली गई है? लौटा, लौटा, हे शुलेमीन, लौटा, लौटा। 4 बार आया। 2 बार जब आता है तो एक 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 पवित्र आत्मा की एक बहुत बड़ी पुकार होती है, और मतलब एकदम वो हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा चाहते हैं। और यहाँ 4 बार आया, लौटा, लौटा, कि हम तुझ पर दृष्टि कर। हे शुलेमिन, तू दुनिया से कहाँ चली गई? तू जो कि जागृति लाती थी, तू जो कि अखरोट के वचन में लोगों को बढ़ा रही थी, खुद बढ़ रही थी, जो स्वेच्छा बलि दे रही थी, अपनी तैयार थी, ऐसी दुल्हन, ऐसी कलीसिया कहाँ चली गई है? तो हम देखते हैं कि ये जो है इस बात को पूरी तरह से हम जो है प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। मेरे प्रियो, जो कुछ भी यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है श्रेष्ठ गीत की किताब में, वो हर एक बात पूरी हुई है। तो वहां पर सोलोमन के द्वारा, सुलेमान के द्वारा इस बात का की भविष्यवाणी की गई है कि क्या होगा। ये जो कि जो मेरी मेरी दुल्हन होगी, जो कि पेंतिकुस के दिन जिसका निर्माण हो जाएगा, और वो दुल्हन जो है वो पैदा हो जाएगी उस दिन, और वो कैसी आगे बढ़ेगी, परंतु बाद में फिर वो ढीली हो जाएगी, और फिर वो गायब हो जाएगी, वो अपनी कल्पनाओं में खो जाएगी,
वो अपने विचारों के कारण मुझसे दूर हो जाएगी। क्या हो गया है? और मैं उसको पुकारूंगा और वो अवश्य मेरी पुकार को सुनकर वापस आएगी। ये जो भविष्यवाणी उसने की है वो पूरी तरह से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में पूरी हो रही है। ये जो कलीसियाओं के बारे में निकाल लीजिए, मैं चाहती हूँ कि हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, परंतु प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 3 अध्याय में उंगली रख लीजिए। और देखिए यहाँ पर जो 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना को बता रहे हैं कि इन जो जो ये कलीसियाएं हैं, इनके दूतों को ये लिख, जो दूत मैंने उनके ऊपर मुकर्रर किए हैं उनको लिख दे, और ताकि वो उसके अनुसार जो है उस कलीसिया की रक्षा करें, उसको उनको बता दे। और क्या चीज बता दे? इफिसुस की कलीसिया को क्या बताया कि वो इफिसुस की कलीसिया ना केवल ये उस समय की कलीसिया थी, टर्की में 7 जगहें थी। वहां पर पहले ऐसा नहीं था कि पेंटिकोस्टल या सीएनआई या ब्रदरन असेंबली, ऐसा कोई ये संस्थाएं नहीं थी, परंतु वहां पर जगह के अनुसार उन कलीसियाओं को पुकारा जाता था। जैसे लखनऊ की कलीसिया, कानपुर की कलीसिया, है ना, बिलासपुर की कलीसिया, देहरादून की कलीसिया, ऐसे बुलाया जाता था। तो 7 कलीसियाएं थी जो टर्की के अंदर थी, और उसमें इफिसुस की कलीसिया थी। और जो कलीसियाओं के नाम दिए गए हैं, वो कलीसियाएं ना केवल सिर्फ उस समय थी, परंतु वो कलीसिया की का इतिहास बन गई है। वो कलीसिया का इतिहास बन गई। जैसे कि हम इफिसुस की कलीसिया को देखते हैं, तो ये कलीसिया जो थी वो पूरा 100 साल तक रही। 100 years की का ये भविष्यवाणी है। जो जैसे ही पेंतिकुस का दिन आया, और वो उस दिन जो है कलीसिया का निर्माण हो गया, और कलीसिया एकदम 100 years तक वो ऐसे ऊपर जाती रही। और उनमें जो था वो बहुत सी अच्छी बातें थी। और ये इफिसुस की कलीसिया का को लिखा गया 100 साल की ये कलीसिया। और उसके बाद उसी उसी समय उनके अंदर प्रेम की कमी हो गई, और वो धीरे धीरे करके ग्राफ जो था नीचे गिरने लगा। 100 साल तक ऐसे गई, परंतु उसके बाद धीरे धीरे नीचे, क्योंकि पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं ये शुलेमिन, ये जो दुल्हन है, वो वो गायब सी हो रही है। वो चीजें जो पहले उसके अंदर थी, राजकुमार के समान, राजकुमार के रथ में वो बैठ गई और वो गायब हो गई। वो जो उस समय जो वचन की भूख और प्यास थी, जो खुद वचन को समझना और दूसरों को वचन सुनाना, वो खत्म हो गया। और वो जो स्वेच्छा बलि होना था वो खत्म हो गया। जो काम प्रभु का 100 साल में हुआ, इफिसुस की कलीसिया दिखाती है कि वो खत्म होने लगा। वो 100 साल के बाद उसमें एक डिमनेस आ गई। फिर हम देखते हैं स्मुरना की कलीसिया। स्मुरना की कलीसिया जो थी वो 213 साल तक जो है, ये एक उसकी, ये कलीसिया की इतिहास बता रहा है, हिस्ट्री बता रही है। ये सताव की कलीसिया थी, बहुत सताव आ गया उस समय। सताव के बीच में भी वो थोड़ा जा रही थी, परंतु उसका ग्राफ जो था वो नीचे होता जा रहा था। उसमें भी जो था वो सताई गई, परंतु वो आगे बढ़ती रही। परंतु फिर भी जो स्मुरना की जो इफिसुस के समय जो प्रेम की कमी हो गई थी, वो अभी भी इसके अंदर थी। ये 213 साल का इतिहास बताता है स्मुरना की कलीसिया के बारे में। बहुत सताव आया। और उसके बाद जो है हम देखते हैं पिरगमुन की कलीसिया। आप लोग देख सकते हैं
अपने वचन में अगर आपने अपनी उंगली रख रखी है तो 12 से लेकर 2 का, प्रकाशित वाक्य 2 का 12 से लेकर और हम देखते हैं पूरा 17 तक, ये पिरगमुन की कलीसिया, दो बातों का मिश्रण हो गया ना, दो बातों का, प्रभु की बातें भी और संसार की बातों का मिश्रण हो गया। और ये कलीसिया पूरी 137 वर्ष तक, इसको इसको बताया गया है कि 137 वर्ष तक ये चलती रही। तो मतलब जैसे स्मुरना, जैसे इफिसुस की कलीसिया एकदम सीधी जा रही थी, अब क्या हो रहा है, उसका ग्राफ नीचे गिर रहा है, उसका ग्राफ नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल सीधा चल रहा है, परंतु हम देखते हैं कि वो जैसे कि वो कहता है, सुलेमान कहता है कि सुलेमान जो है पवित्र आत्मा के द्वारा कह रहा है कि लौटा लौटा, सुलेमिन लौटा, कि हम तुझ पर दृष्टि करें, तू कहाँ खो गई है, तेरे अंदर वो जागृति क्यों नहीं आ रही है। और फिर हम देखते हैं कि सरदीस की कलीसिया, सॉरी, थुआतीरा की कलीसिया, जो कि हम 18 से पूरा 29 तक देखते हैं, ये पोपसी चर्च कहलाया। और ये जो था 1000 साल तक ऐसे गया, 1000 साल तक। क्यों? क्योंकि इसमें मिश्रण हो गया था, क्योंकि इसमें पहला सा प्रेम खत्म हो गया था, इसमें जो है अब सताव नहीं सहना है। तो तो ठीक है, जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो भी मान लेना, ये भी मान लो, वो भी मान लो, बस चलो सीधे। और ऐसी कलीसिया 1000 साल तक चली, क्योंकि उसमें कोई भी सताव नहीं था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अम, फिर फिर उसके बाद सरदीस की कलीसिया का संदेश है। अब यहाँ पर जो था 400 साल से लेकर 1500 1500 से 1900 एडी, जो जो बात है वो बताई गई है। इसमें जो है सरदीस की कलीसिया है, इसमें जो है पुनर्निर्माण का थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं। इस समय जो है अ, मार्टिन लूथर और बिली ग्रैहम, ये आखिरी में जो थे प्रभु के सेवक, कहीं कहीं हुआ, कहीं कहीं पर जागृति आई है दुनिया में। परंतु जो पूरी पूरी सातों कलीसियाएं में जागृति थी, टर्की की कलीसिया में, वो कब से सताव के संवाद से जो है वो खत्म हो गया। अब वहां पर सब कोई भी कलीसिया नहीं है। कितनी दुख की बात है ना, टर्की में ये सातों कलीसियाएं थी, परंतु सब खत्म हो गए। और अब जो है, जो सरदीस की कलीसिया है पूरे संसार में, क्योंकि ये फैल गई थी, तो ये 400 साल का इतिहास है, 1900 तक, 1500 से लेकर 1900, कुछ कुछ कहीं कहीं पे बारिश हुई, परंतु वो बात नहीं आई जो पहली कलीसिया में थी, जो पहले 100 साल में थी, वो बात नहीं आई। और फिर उसके बाद हम अभी जो हम लोग रह रहे हैं, वो दो प्रकार की कलीसियाओं के बीच में रह रहे हैं। फिलिदिल्फिया की कलीसिया, जो तीसरे अध्याय का हम देखते हैं, तीसरे अध्याय में फिलिदिल्फिया की कलीसिया, और थुआतीरा लौदीकिया की कलीसिया, दोनों, दो कलीसियाओं के बीच ये समय जो है, ये इसी समय के लिए पवित्र आत्मा की पुकार है, शुलेमीन, मेरी दुल्हन, मेरी कलीसिया, लौटा 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 लौटा, 4 बार, कि हम तुझ पर दृष्टि करें, हम तुझ पर दृष्टि करें, ये उसकी अभिलाषा है। और इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों कलीसियाओं में क्या है, कि फिलिदिल्फिया की कलीसिया जो है वो आगे बढ़ रही है, वो वचन को थामे हुए है, उसमें कोई भी, प्रभु कह रहे हैं तेरे अंदर कोई भी दोष नहीं है। परंतु हम देखते हैं लौदीकिया की कलीसिया में, वो उसको कह रहा है कि तू अपने आप को समझती तो है कि तुम जो हो बहुत ही धनवान हो, तुम जो है सब कुछ देख सकते हो, परंतु तुम्हारे लिए मैं कहना चाहता हूँ कि तू ना ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, तू गुनगुना है, तो मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ।
तू तू कहता है कि मैं धनी हूं, परंतु तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है, तू अभागा है। बड़ी बड़ी बातें हैं पवित्र आत्मा ने इस कलीसिया के लिए कही है। तो ये दोनों कलीसियाएं साथ चल रही हैं। हर जगह जहां का कहीं पर भी प्रभु के लोग मिल रहे हैं आपस में, या नहीं भी मिल पा रहे हैं, दो प्रकार के विश्वासी हैं। एक तो सारा सब कुछ सहते हुए वो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, उनमें कोई घटी कमी नहीं है, जिनको कि लेने प्रभु आ रहा है। परंतु दूसरी तरीके से जो लोग हैं, वो अपने आप को समझ तो रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, परंतु उनका अभागे हैं, नंगे हैं, अंधे हैं, बहुत सी बातें। वो लोग बैकस्लाइडिंग, वो लोग नामधारी विश्वासी हैं, क्रिश्चियन तो कहलाते हैं परंतु है नहीं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये जो है फिलिदिल्फिया की ये लौदीकिया की कलीसिया है, और उसके द्वार के ऊपर यीशु खटखटा रहे हैं कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, जो कोई भी मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ संगति करूंगा। ये इन अंतिम दिनों की पुकार है, जो कि हम देखते हैं सुलेमान के सोलोमन सुलेमान के इस गीत में, कि वो कहती है अचानक से वो गायब हो गई है। वो अब वो इफिसुस की कलीसिया के समान जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, उसमें मिलावट आ गई है, उसमें जो है वो पूरी तरह से जैसे कि जागृति गायब हो गई है। और पवित्र आत्मा बहुत शोकित है, और वो सब बातें बाइबल के आखिरी पुस्तक में यूहन्ना के द्वारा ये अपनी पुकार को कह रहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा। खटखटाता वही है जो बाहर रहता है। और आज प्रभु जो है इसी प्रकार से कह रहा है, लौटा लौटा शुलेमीन, लौटा लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। और हम फिर देखते हैं कि वधु इसी पद में क्या कह रही है। अगर आपने श्रेष्ठ की 6 का 13 देख रहे हैं तो देखिए क्या कह रही है। शुलेमिन कह रही है, क्या तुम शुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसे महनेम के नृत्य को देखते हैं। महनेम का नृत्य जो है वो विजय की, कल मैं इसको और भी ज्यादा बताऊंगी कि ये क्या है। ये विजय की का नृत्य है। इस विजय के नृत्य को तुम देखना चाहते हो, वो पूछ रही है। तो वो प्रभु जो है वो कह रहा, हाँ मैं देखना चाहता हूं। और उसके बाद 7वां अध्याय पूरा उसके अंदर, अपनी शुलेमिन के अंदर, अपने विश्वासी के अंदर वो सारी बातें देखना चाहता है। और उसको हम आगे इस हफ्ते में पढ़े देखेंगे कि वो क्या चीजें जो देखना चाह रहा है। परंतु आज के लिए मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो ये सातों कलीसियाएं हैं, ये केवल एक ही टाइम के लिए नहीं है, परंतु सातों कलीसियाओं को जो लिखा गया है वो एक भविष्यवाणी थी कि क्या क्या होगा। सबसे पहले इफिसुस की कलीसिया आगे बढ़ेगी, फिर उसके अंदर जो है वो किस प्रकार से सालों का स्टडी किया गया है। ये पूरे इतिहास है हमारी कलीसिया का। और अभी हम जहाँ अटके हुए हैं, हम दो कलीसियाओं के बीच में अटके हैं। एक वो कलीसिया है, एक वो लोग हैं जो तैयार हैं, परंतु एक वो लोग हैं जो तैयार नहीं है, जिनके जो सोच रहे हैं कि वो प्रभु उनके अंदर है, परंतु वो बाहर है, वो खटखटा रहा है। तो इन दिनों में आप किस कलीसिया के हैं, और आपसे प्रभु कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुम में अपनी विजय की जो विजय देखना चाहता हूँ इस दुनिया में, मैं एक बड़ी जागृति लाना चाहता हूँ। तो आज हम प्रार्थना करेंगे अपने भाई व्हीलर के साथ कि प्रभु हम लोगों के बीच में वो जागृति भेजे जो कि वो भेजना चाहता है। और
वो हमारे अंदर वही पहली अ, अ, जो है पहली शताब्दी में जो काम हुआ वो देखना चाहता है। तो भाई व्हीलर, आप हमारे साथ प्रार्थना करें। आज सच में पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम इस प्रकार से प्रभु के उस विजय को दिखा सके दुनिया को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी पिता परमेश्वर आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पैर की चौकी है। हम पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए आज इस प्रातः काल की बेला में पिता परमेश्वर, आज हम अपने जितने भी परिवार आज इस पिता परमेश्वर जो मीटिंग से जुड़े हुए हैं, हम हर एक को पिता परमेश्वर नाम बनाम यीशु मसीह आपके नाम पर हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की हर एक परिवार, हर एक कलीसिया पिता परमेश्वर, जिस भी कलीसिया में हम पिता परमेश्वर जाते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक कलीसिया पिता परमेश्वर, जैसा कि आज हमने पिता परमेश्वर आपके दासी के द्वारा से, आपके सेवक के द्वारा से पिता परमेश्वर इस बात को सीखा है कि पिता परमेश्वर आपके वो हमारे जीवन में वो जागृति देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर वो उत्तेजना देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा से अच्छाई को देखना चाहते हैं जो पिता परमेश्वर जीवन आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा से महिमा और स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर आपको वो पिता परमेश्वर अपने जीवन को भाने और पसंद आने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आज जो भी पिता परमेश्वर 7 कलीसियाओं के बारे में आज पिता परमेश्वर हमें बताया गया है, और जो सुलेमीन के बारे में पिता परमेश्वर हमें ये टीचिंग दी जा रही है पिता परमेश्वर, कि जैसा कि पिता परमेश्वर कि आप कहते हैं कि पिता परमेश्वर मेरा प्रेमी बलसान के क्यारियों में अपनी भेड़ बकरियों एवं शोषण के फूलों को बटोरने लेने के लिए आने वाला है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जहां सुलेमान राजा रहता है पिता परमेश्वर, हम आपके साथ वहां पर रहने पाए पिता परमेश्वर, हम आपके साथ संगति करने पाए पिता परमेश्वर। और आज जो हमें पिता पर शिक्षा दी जा रही है वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर, आप इसलिए हमें पिता चेताना चाहते हैं कि इन अंतिम और आखिरी दिनों में पिता परमेश्वर हम अपने आप को पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपके लिए पिता पर अपने जीवन को तैयार करने वाले हो सके। और हम जिस भी कलीसिया में जाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक कलीसिया को हम जागृत करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जैसा कि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि तुम में से कौन मनुष्य है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी को भी बढ़ा सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस संसार की कोई भी चिंताओं में पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यक्त करने वाले ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की सच्चाई से पिता परमेश्वर आत्मा की भरपूरी में पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके चरणों पर हम देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन इफिसियों 5 और 15 में हम देखते हैं पिता परमेश्वर कि इसलिए आप हमें सावधान करते हैं कि तुम कौन सा जीवन बिताते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करो। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे सुलेमान की बुद्धि, ज्ञान और समझ को प्राप्त करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि जिस प्रकार से सुलेमान ने अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ और विवेक के द्वारा से पिता परमेश्वर उस सारे इस्राएलियों का राज किया पिता परमेश्वर, उसका प्रशासन किया पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं इसी प्रकार से पिता परमेश्वर इस संसार में रहते हुए हम निर्बुद्धियों के नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान अपने जीवन को निरंतर आपके कदमों पर, आपके चरणों पर हम अपने जीवन को रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज जो भी लौदीकिया की कलीसिया के बारे में पिता परमेश्वर हम लोगों ने देखा है कि पिता परमेश्वर जैसा कि आपका वचन कहता है कि तू ना तो ठंडा है और ना तो गर्म है पिता परमेश्वर, लेकिन हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जिस प्रकार से आप हमारे द्वार पर खड़े हैं और पिता परमेश्वर हमारे द्वार को खटखटा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर आपको अपना जीवन अधिकारी से बसने देने वाले हो सके। इस संसार की रीति हम ना चले पिता परमेश्वर, बल्कि आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं कि आप हमारे जीवनों में बार बार ये सुंदर अवसर और मौका देते हैं कि हम अपने जीवनों को पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति में, आपकी संगति में रखने वाले हो सके। हम विशेष करके आपके सारी कलीसिया में आपके दास और दासियों के लिए, आपके सेवक के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती करते हैं कि जो पिता परमेश्वर पूरे बड़ों के साथ पिता परमेश्वर आज अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपके लिए दिए हुए हैं पिता
पिता परमेश्वर। आप उनकी हर एक रीति से आप उनकी अगुवाई करें, आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। वो जहां कहीं भी जाते हैं आपके वचन को लेकर के पिता परमेश्वर, लोग उनको रिसीव करने वाले हो, लोग उनको सम्मान देने वाले हो, लोग उनको इज्जत देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और आपके वचन को वो ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका पिता परमेश्वर जो वचन है पिता परमेश्वर, वो दो धारी तलवार से भी चोखा और सुना पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि एक एक वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करने वाला हो सके, और हम आपके जीवन अपने आपके वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को और भी अधिकाई से इस संसार में पिता रहते हुए पिता अपने बुद्धिमानी को समान आगे चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आज आपके दासी के द्वारा से पिता परमेश्वर हर एक परिवारों को पिता परमेश्वर जो भी आज हमसे जुड़े हैं उनको दिया गया पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला दिन पिता परमेश्वर हम सबों के लिए इसी प्रकार से आशीष हो सके, और हम आप में दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर आगे अधिकाई से आत्मिक ज्ञानों में आगे बढ़ने वाले हो सके। सारा ग्लोरी, सारा आदर और सारी महिमा यीशु मसीह हम आपको देते हुए ये प्रार्थना आप ही के बेटे यीशु मसीह आपके प्राकर्मी सामर्थ्य और अनुग्रहकारी नाम से मांगते हैं। आप सुने आस्था के राज्य में ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम सचमुच में प्रार्थना करते हैं जैसे कि पहले आपने एक आग लगाई प्रभु, पहले 100 साल तक प्रभु जिस प्रकार से कलीसिया थी, आज वही कलीसिया उसी प्रकार से हम प्रभु आप हमें पुकार रहे हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे देते हैं उस बड़ी जागृति के लिए कि प्रभु आप हमारे जीवनों के अंदर एक जागृति को भेज दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमें छू लीजिए। हम आपके कार्य को करने के लिए, हम आपके वचनों को समझने और समझाने के लिए प्रभु तैयार किए जाएं प्रभु जी। हम प्रभु आपका कार्य प्रभु जी वैसे ही कर सके जैसे पतरस ने किया, क्योंकि वो आपको प्यार करता था। उसने आपकी भेड़ें चराई, आपके भेड़ों की रखवाली, मेमनों की रखवाली की। ये कार्य प्रभु जो आपने हमें सौंपा है उसको हम कर सकें, और स्वेच्छा बलि होने के लिए प्रभु जी अपने आप को हम दे देते हैं प्रभु जी। चाहे कितना भी सताव क्यों ना हो, परंतु पिता परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। हाँ, वो आग लगा दीजिए प्रभु जी कलीसिया में, ऐसे लोगों के जीवनों में जो कि पिता परमेश्वर आपके लिए किए गए हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आए, जैसे अभी भाई मिलर ने प्रार्थना किया प्रभु जी। हम आमीन और आमीन कहते हैं इस बात में पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर प्रभु जी आपके विजय को लोग देखने पाएंगे। न केवल एक दो लोग प्रभु जी इधर उधर खड़े हों, परंतु उस कलीसिया का हर वो परिवार, हर एक वो व्यक्ति जो कि पिता परमेश्वर आपको प्यार करता है, सारी बातों से छुटकारा पाकर प्रभु जी आपकी महिमा कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जय मसीह। जल